और चलिए आगे बढ़ेंगे बात उत्तराखंड की सिलकारा डांडला गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। एक साथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है। दोनों तरफ से जो ड्रिलिंग है वो की जा रही है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी यहाँ पर हो रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग भी यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अब तक अच्छे परिणाम मिले हैं, सब ठीक रहा तो आज अच्छी खबर मिल सकती है उन 41 मजदूरों के लिए। टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग 40 मीटर तक कंप्लीट हो चुकी है और 46 मीटर और होनी अभी बाकी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। और आपको बता दें कि रेड माइनर्स को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में भी कामयाबी मिली है। सोमवार शाम से अब तक करीब 3 मीटर मैनुअल ड्रिलिंग की गई। सुरंग बचाव माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट क्रिस कूपर ने कहा, कल रात रेस्क्यू का काम बहुत अच्छा रहा। अब तक रेस्क्यू के नतीजे बहुत पॉजिटिव रहे। वहीं सीएम धामी ने बताया कि 52 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। अब मजदूरों से कुछ ही मीटर की दूरी बची है। तस्वीरें भी आपको हाउ मच टाइम नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं। हाँ। उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है। हाँ। लेकिन ड्रिल तो हो गया होगा सर। जाओ यार। सॉरी सर फाइनली कब तक? यार बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? आज एक और पाइप हमें वेल्डिंग करना है। हाँ। वेल्डिंग करके हम जो मक निकलेगा वो निकालेंगे और उसके बाद पुश करेंगे। हाँ। ठीक है। तो इसमें और कितना लगेगा सर? समय ऐसे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे बड़ी खबर है। तो बता दें कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग लगातार की जा रही है और अब कुछ ही मीटर्स की दूरी पर मजदूर है। तो ऐसे में बहुत जल्द आज कयास लगाए जा रहे हैं कि अच्छी खुशखबरी आ सकती है। आपको बता दें कि 52 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सीएम धामी ने खुद ये जानकारी दी है। तो 17वां दिन आज रेस्क्यू ऑपरेशन का और 41 मजदूरों कि ये जिंदगी का सवाल है। ऐसे में दो तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग यहां पर चल रही है और ड्रिलिंग के तहत अब कुछ ही मीटर्स की दूरी पर मजदूर रह गए हैं। और आपको बता दें कि मजदूरों की जान बचाने की जंग लगातार जारी 17 दिन हो चुके हैं और आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन है। तो ऐसे में ड्रिलिंग के माध्यम से उन्हें बाहर निकाला जाएगा और आज सुरंग से कोई अच्छी खबर आ सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी मजदूरों के लिए प्रार्थना करने को कहा था। तो उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू का 17वां दिन, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। लाइव तस्वीरें उत्तरकाशी से भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीर आप देखिए। लगातार ड्रिलिंग का कार्य जारी है। 2 तरह से ड्रिलिंग यहां पर हो रही है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है और वर्टिकल ड्रिलिंग यहां पर की जा रही है और दोनों ही पैटर्न से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश। और ऐसा कहा जा रहा है कि आज इस टनल से अच्छी खुशखबरी आ सकती है। तो ऑपरेशन जिंदगी, मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट, ये बताइए सारी एम्बुलेंस को वहाँ पहुँचाई जा रही है? जी जी। कितनी देर में आप लोग वहाँ से लेकर निकलना शुरू कर देंगे? वो तो साहब बताएंगे हमारे। हमें जैसा आदेश होगा हम ऐसे करेंगे। आप लोग जा रहे हैं अंदर? हाँ बस हम बिल्कुल तैयार हैं। और कितने यहाँ से लेकर सीधे चिलियारी शॉट जाएंगे? जी जी, चिन्हाली शॉट। तो बता दें कि 40 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। 86 मीटर ड्रिलिंग करनी है क्योंकि मजदूरों तक पहुंचने के लिए इतना मीटर जो है वो ड्रिल करना बहुत जरूरी है। तो 40 मीटर की जो ड्रिलिंग है वो हो चुकी है और अभी 46 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। तो ऑपरेशन जिंदगी के तहत ड्रिलिंग का कार्य 2 पैटर्न से किया जा रहा है। 2 मेथड यहां पर अप्लाई की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग यहां पर काम ली जा रही है, साथ ही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी यहां पर की जा रही है और आज इसी सुरंग से कोई अच्छी खुशखबरी आ सकती है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो उत्तरकाशी से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। देखिए कि किस तरह से ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी है और 4 तस्वीरें आपको दिख पा रही होगी यहाँ पर। इन चारों तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरह से ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो हमारी दुआएं हैं वो अब रंग लेकर आ रही है और आज उत्तरकाशी टनल से अच्छी खुशखबरी आ सकती है। मजदूरों की जिंदगी का यहाँ पर सवाल है। उन मजदूरों की जिंदगी के लिए जंग लगातार जारी है और पिछले 17 दिन से यही जंग चल रही है। तो ऐसे में रेस्क्यू के 17वें दिन खुशखबरी के पूरे कयास।
तो तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं ऑपरेशन जिंदगी की ये तस्वीरें। तो आपको बता दें कि 4 तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि ड्रिलिंग का कार्य जारी। जैसा आज का अपडेट ये है कि जो ओगर मशीन का पार्ट निकालने के बाद कल इवनिंग में आपको बताया गया कि पुशिंग स्टार्ट कर दिया गया था। उसके अंदर स्लोली एंड स्लोली जो मक रिमूवल वाला काम था और जो पुशिंग वाला काम था वो दोनों मिला करके अभी जो लेटेस्ट स्टेटस है, जो आप लोगों को 5 मिनट वेट भी करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट, इसीलिए था कि लास्ट पुश अभी चल रहा था तो 1.5 मीटर अभी पुश हुआ है। सो दैट्स वाई आप लोगों को 2-4 मिनट वेट भी करना पड़ा क्योंकि वो पुशिंग प्रोसेस चल रहा था। सो वी वर थिंकिंग कि एक बार लेटेस्ट अपडेट के साथ में करें तो होप सो, जैसा आप सभी जानते हैं कि कुछ ही मीटर की दूरी बची है, हो सकता है 3 मीटर, हो सकता है 5 मीटर हो, एग्जैक्ट देयर इज लाइक कुछ, क्योंकि किस लेवल पे निकल रहा है, कितना पाइप टिल्ट हुआ है, वो सारे के सारे प्रोजेक्शंस जो भी हैं, दो ही माइट बी समवेयर बिटवीन 57 टू 59। तो आप जिस ढंग से भी आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ घंटे हमारे लगने की संभावना है, अगर कुछ और ऐसी अड़चन नहीं आई जिसके चांसेस रिलेटिवली बहुत कम है, तो आप सभी इसके बारे में अपनी तरफ से गैस खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि बाय इवनिंग वी आर होपिंग एंड अगेन आई विल से कि लेट्स प्रे एंड होप द बेस्ट। अभी 52 मीटर अभी अंदर चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से काम चल रहा है बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर, मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सभी ने इस प्रकार की संभावना व्यक्त करी है। तो सीएम धामी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि जल्द ही इस टनल से खुशखबरी आने वाली है क्योंकि कुछ ही मीटर्स की दूरी बची है और इस दूरी को जब खत्म कर लिया जाएगा तो हमारे मजदूर भाई हमारे साथ होंगे। 41 मजदूरों की जिंदगी का ये सवाल है और 17वां दिन आज है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज इस टनल से खुशखबरी सामने आने वाली है और कहा जा रहा है कि देश भर में जो दुआएं की गई थी वो दुआएं आज रंग लेकर आएंगी और आज ये मजदूर बाहर आ जाएंगे क्योंकि कुछ ही मीटर्स की दूरी, क्योंकि लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रेस्क्यू का आज मंगल दिन है। आपको बता दें कि लगातार 17 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब ड्रिलिंग का जो कार्य है वो भी किया जा रहा है। 2 पैटर्न से यहाँ पर ड्रिलिंग की जा रही है। हॉरिजॉन्टल पैटर्न से यहाँ पर ड्रिलिंग हो रही है, वर्टिकल पैटर्न भी यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो ऐसे में आज उत्तरकाशी टनल से खुशखबरी आने की पूरी उम्मीद है। ऑपरेशन जिंदगी के तहत इन 41 मजदूरों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। ड्रिलिंग के माध्यम से इन मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री को भी आपने सुना, सीएम धामी ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया और आपको ये भी बताया कि कुछ ही देर में जो ये दूरी है वो पूरी कर ली जाएगी क्योंकि कुछ ही मीटर्स की दूरियां बची है। पुश लगातार किया जा रहा है, ड्रिलिंग लगातार जारी है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई अड़चन अगर न हो तो जल्द ही मजदूर बाहर निकल जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि सभी मजदूर सुरक्षित है। आपको बता दें कि दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे निर्माणाधीन सिलकायरा सुरंग का एक हिस्सा ढहा था और इस हिस्से की ढहने की वजह से काम करने वाले मजदूर फंस गए थे। तो 12 नवंबर वो तारीख थी जब मजदूर उसमें फंसे और मजदूरों के फंसे होने की जानकारी जब सामने आई तो जिला प्रशासन ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और सुरंग में मजदूरों तक एयर कंप्रेस पाइप से ऑक्सीजन, बिजली और रसद पहुंचाने की व्यवस्था की गई। पूरा ऑपरेशन आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ और तमाम जो टीम है वो यहाँ पर लगाई गई। आईटीबीपी के समेत तमाम एजेंसियां बचाव प्रयास में जुट गई, लेकिन कोई भी एक्शन प्लान यहाँ पर काम नहीं आया। सारे एक्शन प्लान यहाँ पर फेल हो गए और ऑक्सीजन की आपूर्ति पाइप से की गई। और आपको बता दें कि मजदूरों के सुरक्षित होने की जानकारी सुरंग से बाहर आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया, वो भी हमने आपको सुनाया। और इस बीच सुरंग पर ऊपर से मलबा गिरता रहा।
तो आपको समझा रहा है कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये मलबा गिरता रहा और फिर ऑपरेशन जिंदगी शुरू किया गया, जिसमें इन मजदूरों की जान को बचाने का जो जिम्मा है वो तमाम तरह की जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है उन्होंने लिया। आपको बता दें कि सुरंग में फंसे मजदूरों को भोजन, पानी, ऑक्सीजन, बिजली, दवाओं की आपूर्ति की गई है। कुछ मजदूरों ने सिरदर्द और अन्य बीमारी की शिकायत की है, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन से रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिली थी, तो ऐसे में जो ड्रिलिंग पैटर्न है उसमें बदलाव किया गया था और अमेरिका की जो मशीन है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर हुआ। लेकिन ड्रिलिंग मशीन को असेंबल और प्लेटफॉर्म पे लगाया गया। इस मशीन ने आधी रात के बाद काम करना शुरू कर दिया था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि मशीन की मदद से रात भर ऑपरेशन चलता रहा। 17 दिन है आज इसका और दोपहर तक करीब 24 मीटर मलबे की ड्रिलिंग पूरी हुई। सुरंग में 4 mm के पाइप डाले गए हैं। 5वां पाइप डालने के दौरान पत्थर सामने आ गया था और आपको बता दें कि अड़चन की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को उस दौरान रोकना पड़ा। फिर इंदौर से एक और ऑगर मशीन एयरलिफ्ट करवाई गई। NHIDCL ने बताया कि सुरंग में एक बड़ी दरार आई है, इसलिए विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन को तुरंत रोक दिया गया, क्योंकि दरार सुरंग में आ गई थी। फिर मलबे की ड्रिलिंग शुरू नहीं की गई। तो समझा रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन जिंदगी को शुरू किया गया। और विशेषज्ञों का कहना था कि सुरंग में अमेरिका की जो मशीन थी वो फंसी है और उत्पन्न कंपन के कारण ज्यादा मलबा भी यहाँ पर गिर सकता है, जिससे बचाव कर्मी मुश्किलों में आ सकती है। पीएमओ के अधिकारी और विशेषज्ञ की टीम वैकल्पिक मोड पर आई और सुरंग के ऊपरी हिस्से से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग समेत वर्टिकल ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया गया और एक साथ 5 प्लान पर काम करने का निर्णय यहां पर लिया गया। और तस्वीरें उत्तरकाशी से लाइव आपको दिखा रहे हैं और फिर ड्रिलिंग का काम बंद रहा। और ऐसे भी आज वो दिन जब हमारे मजदूर भाई इस टनल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि कोई अगर अड़चन नहीं होती है तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल आज हो जाएगा और कोई अच्छी खुशखबरी इस टनल से आज आ सकती है। 17 दिन उन मजदूरों को फंसे हो गए हैं और 17 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा था कि सभी लोग मजदूरों के लिए दुआ करें और आपको पूरा ऑपरेशन जिंदगी भी समझा रहे हैं कि कैसे मजदूर फंसे, कैसे उन तक भोजन पहुंचाया गया, कैसे उनका जो मेडिकल है वो करवाया गया, कैसे उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड की गई, कैसे उन्हें ऑक्सीजन मिला। तमाम चीजें हम आपको समझा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आज बड़ी खुशखबरी इस टनल से आ सकती है। 2 अलग अलग पैटर्न से जो है ये ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है और ऐसे में आज बड़ी खुशखबरी आ सकती है। आपको बता दें कि हॉरिजॉन्टल तरीके से भी यहाँ पर ड्रिलिंग की जा रही है और वर्टिकली भी यहाँ पर ड्रिलिंग की जा रही है। तो ऐसे में आज हम मजदूरों तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि कुछ ही मीटर्स की दूरी यहाँ पर बची है और अगर कोई अड़चन नहीं रहती है तो आज मजदूर भाई बाहर निकल जाएंगे। और तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री धामी ने आज इसकी जानकारी दी है। उन्होंने खुद ने कहा है कि कुछ ही मीटर्स की दूरी यहाँ पर बची है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा था कि पूरे देश को इन मजदूर भाइयों के लिए दुआ करने की आवश्यकता है।